रियली में आज ही होली है सुबह सुबह, और इसलिए लाडो जो है कि इसको घुमाने के लेकर के जा रही है, बेल्ट लेकर। चलो चलो चलो। अरे अरे फ्राई दाल बनाऊंगी, क्या टेस्टी मज़े का होगा। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में लगे होंगे। दोस्तों, हम भी अपने काम में लगे हुए हैं और बस अभी स्कूल शुरू होने वाला है। मैं बैठा हुआ हूँ ऑफिस में। आज एग्ज़ाम है बच्चों का, तो सारे बच्चे लगभग आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपने ब्लॉग की शुरुआत करूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग यहाँ से। दोस्तों, आज का दिन जो है ना 21 मार्च बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 1916 में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, और जिन्होंने अपने जो है कि वादन से पूरे विश्व को जो है कि मोहित किया। और आज हम उन्हें पर गर्व करते हैं कि वो हमारे देश में पैदा हुए थे दोस्तों। तो फिर देखते हैं कि आज और हम क्या क्या कर पाते हैं। बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, दिन में क्या हो सकता है। तो जो भी चीज़ें होंगी हम आपको दिखाएंगे। और आप लोगों को पिछले ब्लॉग से पता चल ही गया होगा कि लाडो अब यहीं रह रही है और गौरव जा चुके हैं। फिर देखते हैं क्या होता है। बने रहिए, देखते रहिए दोस्तों। तो देखिए, अंकुरित मूंग है। ये तो कच्चा खाने के लिए भिंगाई थी, लेकिन टाइम नहीं मिला, तो इसमें जा रहे हैं इसकी। ये ओनियन है, इसमें लहसुन रखी हूँ, अदरक। अब चल रही हूँ इसको दाल बनाने, और फ्राई दाल बनाऊंगी, क्या टेस्टी मज़े का होगा। ये सर का बहुत दिन बाद मिलट्स बना है। फ्रेंड्स, रंजू क्या बनाई हैं? वही अंकुरित मूंग था, तो खाने के लिए आपको टाइम नहीं मिला ना हमको। तो अंकुरित मूंग की दाल देखिए बनाई है इस तरह से, सब्जी की तरह। और ये देखिए चावल है मेरा जो है कि किस चीज़ का, मिलेट्स है। और पता नहीं क्या है, सावा है कि कोदो, हमको कोदो था। और ये तो अब चल रहे हैं हम लोग लंच करने दोस्तों। सुबह से गुस्सा थी, क्योंकि इनके दादाजी ने इनको हार्नेस लगा कर यहीं गेट पे बांध दिए थे, और कुछ भी नहीं खा रही थी। और दादी थोड़ा प्यार की तो सोफे पर आकर बैठ गई, और एक पूड़ी खा ली। केला खिलाते खिलाते दादाजी थक चुके थे, लेकिन ये बोल नहीं रही थी, न खाई केला, पूरा फेंक दी। गुस्सा हो गई थी दादाजी से, दादू से गुस्सा मेरा बच्चा गुस्सा हो गया था ना। हाँ, दादी से प्यारी प्यारी बातें करता है, दादाजी से गुस्सा हो गई थी। हाँ, चलो बैठ जाओ, जाओ सीट हो जाओ, सीट मेरे बच्चा, सीट। ओ, अरे पेट कट जाएगा दादी का। गेट खोलो। दोस्तों देखिए, हम लोग जा रहे हैं, अभी घुमा करके इन सबों को ला दिए, लेकिन फिर भी जो है कि दोनों जो है कि अपना इसी में अरे दब जाएगा। जाओ अंदर जाओ खेलो, जाओ अंदर जाओ। अरे अरे लाडो को दिक्कत हो गई है। किससे दिक्कत हुई है पता है? देखिए भौंक रही है। क्या है लाडो? देखिए, ये पंखे को देख करके भौंक रही है कि क्या है। अभी सोई थी और अचानक जग गई है और मुझे परेशान कर रही है। कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं है। चलो, शरीर पर नहीं चढ़ते हैं। नो 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 नो, नीचे उतरो, बैठो, लेटो, चुपचाप लेट जाओ। अभी परेशान कर रही है मुझे। ये लाडो जो है कि इसको घुमाने के लेकर के जा रही है, बेल्ट लेकर। चलो चलो चलो। तो फ्रेंड्स, तो हम तो भूल गई आप लोग को दिखाना, अपने गमले के बैगन लाई हूँ, और सर का पसंद है बैगन। तो देखिए क्या बना रही हूँ। थोड़ा सा तल जाए, इसके बाद इसमें पीस ली हूँ लहसुन, जीरा,
मिर्ची और सब इसको डालूंगी। ये लाडो दादी के साथ हैं कि ये हमारे घर का बैगन है, बिना पेस्टिसाइड का, किसी चीज़ का, और तो ये केवल भाप पर ही गल गया है ना रंजू? भूनने ही में गल कर चोखा हो गया। अभी बता रहे थे। हम भून रहे थे कि इसको निकाल कर पीस पीस कलौंजी करेंगे, हाँ, तो दम गल गया। और बिल्कुल। मार्केट का आता है कि कितना उसको तल भी दीजिए तो कोई असर नहीं पड़ता है, होता है कि गला ही नहीं कलौंजी। तो ये देखिए कलौंजी का बैगन यही पतला पतला अभी दम गमले में हुआ था, तो लाए कि इसको करें। हालांकि टेस्टी बना होगा। तो दोस्तों बहुत ही लंबी जर्नी करने के बाद जैसे कि आप लोगों को पता है लास्ट ब्लॉग में कि मैं बलिया से यहाँ पर नोएडा के लिए निकल गया था। उस टाइम माहौल काफ़ी इमोशनल हो गया था और निश्चित तौर पे ये बहुत टफ होता है किसी भी लड़के के लिए, मतलब कि चाहे उम्र कुछ भी हो। लेकिन जैसा कि पापा ने लास्ट ब्लॉग में कहा था कविता के माध्यम से कि केवल बेटियां ही घर नहीं छोड़ते, लड़के भी छोड़ते, बेटे भी छोड़ते। और निश्चित तौर पे ये चीज़ मैं शुरू से कहता और मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत लड़कों के साथ रहता हूँ। हाँ, शुरू से बैचलर लाइफ रही है, कॉलेज टाइम में भी बच्चे थे, सब लोग साथ थे, तो हम फील करते थे। उस टाइम से लेके आज तक यही फील होता है, मेरे दोस्त हैं, हम सब हैं, कि लड़कियां तो बहुत फ्रैंकली हर चीज़ को डील भी कर लेती हैं और उनके लिए सभी लोग उस चीज़ को मान्यता भी देते हैं। और निश्चित तौर पे वो उनका लाइफ अलग है, लड़कियों का लाइफ अलग होता है और वो उनका स्ट्रगल भी अलग होता है और वो नमन करने लायक है। मैं किसी भी लड़की या किसी भी औरत के मेहनत और उस चीज़ पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो इसको गलत वे में ना लिया जाए। बस मैं ये कह रहा था कि हम लड़कों की भी बात लड़के खुल के नहीं कर पाते हैं किसी से भी। 90% ऑफ लड़के होते हैं जो अपने पिता से बस काम से काम वाली बात रखते हैं, क्योंकि वो पिता एक ऐसा गार्जियन फील होता है जो स्ट्रिक्ट है और जिससे बच्चे डरते हैं, उनसे सारी चीज़ें खुल के नहीं कह पाते हैं, या तो आदर सम्मान में कह लें या फिर एक गैप, कम्युनिकेशन गैप की वजह से होता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी भगवान ने ऐसी ब्लेस की है, मेरी ज़िंदगी में भगवान ने ऐसा वरदान दिया है कि मेरे पिता मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दोस्त हैं। और मैं जितना भी मेरी ज़िंदगी की हर सीक्रेट्स हैं, सब चीज़ मैं अपने पिता के साथ शेयर कर सकता हूँ, अपने पापा के साथ सब कुछ करता हूँ। तो मुझे फील होता है मैं तो शेयर नहीं कर पाते हैं, बातें नहीं हो पाती हैं और वो अपने अंदर ही वो बातों को रख पाते हैं। माताएं तो ममता की प्रतिमूर्ति होते हैं। तो ये मेरे जीवन का सबसे अच्छे फेज, जब से मैं जॉब कर रहा हूँ तब से अब तक के लाइफ का एक मतलब सबसे खुशनुमा फेज रहा। ये 4-5 महीने रहना, मतलब कि हमारे परिवार पे दुखों का पहाड़ भी टूटा, मेरे दादाजी हम लोगों का साथ छोड़ के गए, लेकिन इसी बीच पूरा परिवार एक अलग ही डायमेंशन में आया। हम सब लोग एक दूसरे से काफ़ी जुड़ गए हैं, काफ़ी घनिष्ठता हो गई है। हम लोगों को महसूस हुआ कि जब हमारा गार्जियन हमारा साथ छोड़ के गया तो हम लोग किस तरीके से अब आगे बढ़े हैं। तो सब लोग एक दूसरे के करीब आए और माता पिता के साथ, दादी के साथ, चाचा जी के साथ एक अलग ही हम मेरी पर्सनल फीलिंग हुई, एक अलग रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ से नोएडा से अब जबकि मैं अपने डेली रूटीन स्टार्ट कर रहा हूँ, लॉग इन कर रहा हूँ, तो सोचा कि आज तो ब्लॉग में कुछ मैं नई शेयर कंट्रीब्यूट कर पाया, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा अलग ही डायमेंशन में था, घर से आया हुआ था। अब कल से मैं भी कुछ नोएडा से अपनी रूटीन को शेयर करूंगा और ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा रहूंगा। बस यही कहना है, सभी लोगों के लिए मैसेज है, चाहे लड़के हो, लड़की हो, पति हो, पत्नी हो, बहू हो, कोई भी हो, माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं देखा हूँ कि जब तक माँ बाप का आशीर्वाद नहीं रहता है इंसान कभी कुछ नहीं कर पाता है। तो सभी लोग अपनी पहली प्राथमिकता अपने जीवन की कैरियर, सब लोग कहते हैं बनाएं, मैं कह रहा हूँ कि कैरियर से भी पहली प्राथमिकता आपके माता पिता होना चाहिए। आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाइए, लेकिन अगर आपके माता पिता आपके साथ नहीं है, अगर आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ नहीं हो सकता आप फिजिकली साथ ना हो, लेकिन उनका आशीर्वाद साथ होना चाहिए। अगर साथ नहीं है या माता पिता आपसे खुश नहीं है तो आपके जीवन का सारा धन, वैभव सब व्यर्थ है। तो हाथ जोड़ के सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी पहली फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी माता पिता को रखिए, उनका ध्यान रखिए, उनका बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि वो ऐसे धरोहर हैं कि
कुछ समय बाद आपसे दूर हो जाएंगे और ज़िंदगी भर आप मलाल करते रह जाएंगे। तो उस धरोहर को खोना नहीं है, और जब तक है हमारे साथ उनका आशीर्वाद तो हमेशा बना रहेगा। लेकिन वो फिजिकली जब तक हमारे साथ हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको समय दे सके वो ज़रूरी होता है, क्योंकि एक समय के बाद वो लगातार कॉन्टिन्यूसली 30-40 साल तक संघर्ष करते करते हम लोगों का जीवन बनाते हैं, और जब उनको कुछ पाने का, उनको कुछ आराम का, उनको कुछ सुकून का समय देने का समय आता है तो हम सब उन लोगों का। तो दोस्तों मैंने आपने देखा है कि सुबह से कैसे कैसे सब काम किया। रंजू ही जो है कि मेन आज काम की हैं, अपना ज़्यादा शूट किए हैं, और उन्होंने अंकुरित मूंग की दाल बनाई थी, ज़बरदस्त जो है कि माने कि टेस्टी थी। और इससे एक बात समझ में आई, मैं एक जगह पढ़ा था कि भाई जो दाल जैसे कि अरहर की दाल होती है, चने की दाल होती है, सब जो दालें होती हैं दोस्तों, इन दालों में एक अलग तरीके की व्यवस्था होती है। उससे शरीर में जो है ना कि माने एक तरह से आलस्य आता है और देर से पचती है। लेकिन जो मूंग होता है ना वो सबसे अच्छा है और जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो हम लोग आजकल कम काम धाम कर रहे हैं तो इसलिए वो ज्यादा जो है कि डाइजेस्टिव है। और 3 बजे भूख लग गई और उससे जान देखिए खाए थे हम लोग 3 बजे ही भूख लग गई, फिर जो है कि 4 बजे के आसपास पूरा एकदम पेट कंकोर दिया था, ठीक है। तो फिर कुछ खाया वाया गया। तो आप लोग इस तरह से अंकुरित मूंग कर करके उसकी दाल जो है कि बना सकते हैं, जो मतलब कि कच्चा अगर नहीं डाइजेस्ट होता है तो अच्छा रहेगा ना रंजू। और दोस्तों बिल्कुल, और दोस्तों ये कहना है बस, अब लास्ट में ब्लॉग को समाप्त करने का समय आ गया। और लेकिन एक बात है दोस्तों, पता नहीं क्यों आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं भाई। देखने हमारे 50% दर्शक जो है कि बिना सब्सक्राइब वाले ही देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई। आप लोग नाच गाना बजाना का सब देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो वैल्यूएबल चीज है ना उसको भी देखिए, समझ रहे हैं। हम लोग कुछ ना कुछ जीवन में वैल्यू ही ऐड करेंगे आप लोगों के। हमारा ब्लॉग यही मेन उद्देश्य ये कि हम आप लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करें, चाहे जैसे भी हो। तो ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अंत में ही कहना चाहते हैं कि हर पति पत्नी का ध्यान रखें और पत्नी पति का ध्यान रखें, और बच्चे अपने माता पिता और बड़ों का ध्यान रखें, ठीक है। और बड़े लोग भी क्या करें, बच्चों का ध्यान रखें, ठीक है। और याद रखिएगा कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो। इसलिए प्रेम जो शब्द है ना बहुत व्यापक है, तो सभी से प्रेम कीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लेते हैं विदा। शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम।